स्वयं भगवान विष्णु के होश तब उड़ गए जब एक भक्त ने उन्हें एक ईंट फेंक कर कहा, प्रभु वहीं रुक जाओ, मेरी माँ की सेवा चल रही है, पहले माँ फिर तुम भी सही। सेवा खत्म करके ही आऊंगा। और भगवान आज भी उसी ईंट पर खड़े हैं। हजारों साल पुरानी यही है पंढरपुर के विठल की कथा। उस भक्त का नाम था पुंडलिक। पहले वह इंसान नहीं, राक्षस समान था। वह अपने बूढ़े माँ बाप से नफरत करता था। बीवी के कहने पर उसने उन्हें नौकर बना रखा था। कहता था, बूढ़े हो गए हो, बस खाते रहो। एक दिन पुंडलिक पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला। माँ बाप को भी साथ ले गया, पर सेवा के लिए नहीं, बल्कि बोझ ढोने के लिए। रात को जंगल में रुके, खुद तो गर्म कंबल में सो गया और माँ बाप को ठंड में बाहर छोड़ दिया। आधी रात पुंडलिक की आंख खुली। उसने देखा 3 दिव्य स्त्रियां आई हैं। उनके कपड़े मैले थे। उन्होंने माँ बाप के पैर धोए और तभी एक चमत्कार हुआ। उनके मैले कपड़े एकदम साफ हो गए। पुंडलिक चौंक गया। उसने पूछा, माताओं आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हम गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। पापी लोग हम में नहाते हैं, इसलिए हम मैली हो जाती हैं, पर इन वृद्धों की सेवा से हम फिर पवित्र हो गए। बस उसी क्षण पुंडलिक बदल गया। उसने तीर्थ यात्रा छोड़ दी और दिन रात केवल माँ बाप की सेवा करने लगा। खुद भूखा रहता, उन्हें खिलाता, खुद जागता, उन्हें सुलाता। साल बीत गए। पुंडलिक की भक्ति की चर्चा स्वर्ग तक पहुंच गई। तब भगवान विष्णु स्वयं चलकर आए। बोले, पुंडलिक मैं आया हूं। पर पुंडलिक उस समय माँ बाप के पैर दबा रहा था। उसने पीछे मुड़कर एक ईंट फेंकी और बोला, प्रभु इस पर खड़े रहो, सेवा खत्म करके आता हूं। भगवान मुस्कुराए, कमर पर हाथ रखा और ईंट पर खड़े हो गए। जब माँ बाप स्वर्ग से धार गए तब पुंडलिक भगवान के पास आया। भगवान बोले, तुमने सबसे बड़ी भक्ति दिखाई है। माँ बाप की सेवा मेरी पूजा से भी बड़ी है। मैं यहीं खड़ा रहूंगा ताकि दुनिया इसे हमेशा याद रखे। आज पंढरपुर में विठल मंदिर उसी स्थान पर है। भगवान की मूर्ति आज भी उसी ईंट पर खड़ी है, कमर पर हाथ रखे हुए। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने अपने ही पति को उनके माँ बाप से दूर कर दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी भावना लिखिए। आपका एक फॉलो और सब्सक्राइब हमें और कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है।